नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रकाश के दो बड़े ही दिलचस्प बिहेवियर के बारे में। आप कह सकते हैं उसकी दो जादुई हरकतों के बारे में। पहली, जब वो किसी चीज से टकराकर वापस लौट आता है, और दूसरी, जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाते हुए थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेता है, यानी बेंड हो जाता है। तो इस पूरी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि प्रकाश असल में करता क्या है। फिर हम उसके टकराकर लौटने वाले गुण यानी परावर्तन को समझेंगे। उसके बाद उसके मुड़ जाने वाली पहेली यानी अपवर्तन को सुलझाएंगे। और हाँ, आखिर में हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे कि इनमें फर्क क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रकाश के दो व्यवहार। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होती है, लेकिन जिसके जवाब काफी बड़े हैं। जरा सोचिए, जब लाइट की कोई किरण किसी भी सतह से टकराती है तो होता क्या है? देखा जाए तो उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वो किरण टकराकर वापस उसी दुनिया में लौट सकती है, इसे हम कहते हैं परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, या फिर वो उस सतह के आर पार जाकर थोड़ा सा मुड़ सकती है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। और आज की हमारी पूरी बातचीत इन्हीं 2 चीजों पर होने वाली है। तो चलिए पहले परावर्तन को ही थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये लाइट का बाउंस होना काम कैसे करता है? देखिए, परावर्तन बहुत सिंपल है। जब लाइट की कोई किरण किसी चिकनी चमकदार सतह जैसे कि एक शीशा से टकराती है, तो वो वापस उसी मीडियम में लौट आती है जहां से वो चली थी। बिल्कुल एक गेंद की तरह, जिसे दीवार पर मारो तो वो टकराकर वापस आ जाती है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता। ये 2 बड़े सीधे साधे नियमों पर चलता है। पहला नियम ये कहता है कि आने वाली किरण यानी इंसिडेंट रे टकराकर जाने वाली किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे और उस सतह पर 90 डिग्री पर खींची गई एक सीधी लाइन, जिसे हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। और दूसरा नियम तो और भी आसान है। वो ये कि जिस एंगल से लाइट आती है ना, ठीक उसी एंगल से वापस भी जाती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। सिंपल। पर सवाल ये है कि क्या हर बार रिफ्लेक्शन एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सतह आईने की तरह एकदम चिकनी है तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिससे एक साफ सुथरी इमेज बनती है। लेकिन अगर सतह खुरदुरी हो, जैसे कोई दीवार, तो लाइट टकराकर हर तरफ बिखर जाती है। इसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और पता है, इसी वजह से हमें दीवार में अपना चेहरा नहीं दिखता। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। यहां लाइट बाउंस नहीं करती, बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है, मुड़ जाती है। अब सवाल यह है कि कैसे? देखिए, अपवर्तन तब होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में घुसती है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में। जैसे ही वो नए मीडियम में दाखिल होती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। और बस स्पीड में यही बदलाव उसे अपने असली रास्ते से मोड़ने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, रिफ्लेक्शन के तरह ही रिफ्रैक्शन के भी अपने 2 नियम हैं। पहला नियम तो बिल्कुल सेम है, आने वाली किरण, मुड़ने के बाद वाली किरण और वो नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। लेकिन दूसरा नियम थोड़ा अलग है, थोड़ा सा टेक्निकल। ये नियम आने वाले एंगल और मुड़ने वाले एंगल के बीच एक मैथमेटिकल रिश्ता बताता है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी खास रिश्ते को साइंस की दुनिया में स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस एक नंबर है जो हमें बताता है कि कोई मीडियम लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम मुड़ेगा। तो अब इसका असली मतलब क्या है? देखिए, जब लाइट किसी हल्के मीडियम से, जिसे हम रेयर मीडियम कहते हैं जैसे कि हवा, किसी भारी यानी डेंसर मीडियम में जाती है जैसे कि कांच, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और इसी वजह से वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। जब लाइट भारी मीडियम से वापस हल्के मीडियम में आती है, मतलब कांच से वापस हवा में, तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाती है और इस बार वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। चलिए इन दोनों को एक साथ देखते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हो वो भी एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन में लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में वो एक नए मीडियम के अंदर जाकर अपना रास्ता बदलती है। रिफ्लेक्शन में आने और जाने का एंगल हमेशा बराबर होता है, जबकि रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ काम करता है। यही वजह है कि रिफ्लेक्शन के लिए हमें मिरर या कोई चमकदार सतह चाहिए
और रिफ्रैक्शन के लिए लेंस या दो अलग अलग मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो देखा जाए, ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों के नियम नहीं हैं। इन्हीं नियमों की वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर लाइट में इस तरह मुड़ने की यानी बेंड होने की आदत ना होती, तो क्या लेंस काम करते, क्या कैमरे होते, और क्या हमारी अपनी आंखें हमें ये दुनिया दिखा पाती? सोचिएगा जरूर।